Radhe Radhe, hello Aries. Welcome to your reading of 16th of February to 28th of February. आपको पता ही होगा कि मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है फ्री रीडिंग का। अगर आप भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जीतना चाहते हो एक फ्री रीडिंग, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको टैरो से क्या सीखने को मिला। ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे ही चैनल से हो, आपको किसी और के भी चैनल से टैरो से क्या सीख मिली है और आप टैरो को क्यों पसंद करते हैं। आई थिंक ये कार्ड आपके लिए आना चाहता है एरीज। वी हैव कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ओके एरीज, आपके लिए मोनोलॉजी से कार्ड आ चुका है। आपके लिए टैरो से गाइडेंस ले लेते हैं। एरीज, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ओके, एक कार्ड आपके लिए गिर चुका है, जस्टिस कार्ड। उठा लेते हैं मैं उस कार्ड को पहले। ये कार्ड मुझे काफ़ी कर्म का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है आपके लिए एरीज की। कर्म यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको शायद। लेट अस सी और क्या हमें जानकारी मिलती है। यस, वी हैव 7 of Cups एंड वी हैव द एम्परर। वी हैव 10 of Pentacles। ये दोनों कार्ड्स आना चाहते हैं। वी हैव 8 of Pentacles, वी हैव King of Cups एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ऑनेस्टली जब मैंने आपके लिए टैरो डेक को हाथ लगाया था तो मेरे को विजुअलाइजेशन में ही मेरी आंखों के सामने अपने आप ही मुझे वर्ल्ड कार्ड दिखा था। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत बड़ी कंप्लीशन है। और आप देख रहे हैं एम्परर भी वर्ल्ड के ही ऊपर बैठा हुआ है एरीज, और एरीज को ही रिप्रेजेंट करता है। और आपका जैसे दुनिया कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पे 10 of Pentacles भी दुनिया के बारे में कहते हैं कि जैसे हमारी दुनिया, कई बार क्या होता है कि एक्चुअल में असली दुनिया हमारा परिवार होता है, हमारी खुशियाँ होती है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो आपका जो कर्मा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये सिखा रहा है। आपको अब तक समझ नहीं आ रहा था, बट अब आपको जैसे सिखा रहा है आपका कर्मा, आपकी लाइफ, कि आपका कर्मा किससे जुड़ा हुआ है। ये कर्म योग के बारे में ही दिखाता है 8 of Pentacles, और देखिएगा ऊपर कर्मा का ही कार्ड है। ओके, यहाँ पे है 7 of Cups और उसके नीचे किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे एम्परर, उसके नीचे वर्ल्ड कार्ड। कितने ज़्यादा ऐसे अलाइनमेंट के आपके कार्ड्स आए हैं। और कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, जो कि एक गोल्डन एनर्जी के बारे में बात करता है लियो का कार्ड, और जो कि मुझे इस और इशारा कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और आप धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। और उसके नीचे जैसे फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। मेनली आपका ये है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, आप फाइनेंशियली अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं, या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया मिल चुका है कि अब आप, अगर आपको पता है आप उस पर काम करेंगे तो आप काफ़ी कुछ गेन कर पाएंगे। ये मुझे ऑनलाइन वर्ल्ड की ओर इशारा कर रहा है, ये मुझे ऑनलाइन इनकम की ओर इशारा कर रहा है। और जैसे आपको पता है कि एक बहुत अच्छा आपके पास प्लान है, इसको ऑप्शंस भी कहते हैं, कि जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं आपके पास एरीज, और आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। आप फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल होंगे, बट उसमें मेहनत बहुत है। स्पिरिट मुझसे कह रही हैं कि देखिएगा मेहनत बहुत है। एट द सेम टाइम आपको किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिया गया है टू बैलेंस आउट, कि अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आप किसी क्रिस्टल का यूज़ करके अपने आप को बैलेंस आउट कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को, तो ज़रूर करिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए पानी पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कन्फ्यूजन से दूर होने के लिए साइलेंट सिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिटेशन नहीं तो साइलेंटली बैठिएगा, बिना फ़ोन यूज़ करे, बस चुपचाप ऐसे बैठिएगा। आपके दिमाग के अंदर का शोर बहुत कम होगा, क्योंकि इसे दिमाग का शोर कहते हैं एरीज। ओके, एंड विद दिस एम्परर कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड आई कैन सी कि आप में कुछ ना कुछ यहाँ पे जस्टिस है आपके लिए। देखिएगा जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, यहाँ पे कार्मिक जस्टिस हुआ और आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हुई, और उसकी वजह से यहाँ पे आपको एक सक्सेस मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा काम जो बहुत उलझा हुआ था ना, कि उलझन वाले काम कैसे होते, लीगल काम हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा काम कि जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, कोई रिस्क टेकिंग काम आपने किया हो, बस आपने वो रिस्क ले लिया, वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ बेटर आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पे सुनाई देती है एरीज। ट्रस्ट में आपके लिए जो फरवरी का बचे हुए दिन है, ये बहुत ही शानदार दिन है।
सारे के सारे बहुत ही शानदार कार्ड है। 7 ऑफ कप्स हमें अपॉर्चुनिटीज़ की और भी बात करता है कि आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वर्ल्ड वाइड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। आपके पास टैलेंट है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, बस आपको एक्शन लेना है। ओके एरीज, यहाँ पे मुझे इस और इशारा कर रहे हैं कि डेफिनेटली कोई ना कोई सॉलिड प्लान है आपके पास, और आप बिल्कुल लोनली वुल्फ होके भी उस पर काम करेंगे तो भी आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि अगर आपको किसी ने कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की है तो उस कन्फ्यूजन को भी आप पकड़ लोगे कि हाँ, ये इंसान मुझे जानबूझ के कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपन, तो आप उस इंसान को भी पकड़ लोगे, उस इंसान की भी जो इंटेंशन है ट्रू, उसको समझ लोगे। जस्टिस कार्ड हमें इस और इशारा करे कि अपनी लाइफ में बैलेंस भी बना के रखना है आपको। अब देखिएगा, मैं बैलेंस का यहाँ पे मैसेज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक तो आपके पास कॉन्फिडेंस वाला कार्ड है लियो का, और इसमें जब हमारे पास कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाता है ना, लाइक यहाँ पे भी आप फायर साइन है या ऑलरेडी आपके पास आपकी एनर्जी मौजूद है एरीज की, एम्परर की एनर्जी, कि जो लॉन्ग टर्म सक्सेस आप चाहते हो वो आपके पास अच्छा विजन अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये भी मुझे रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा की बात कर रहा है। तो यानी कि आप जो है ना एक्टिव बहुत हो, आप एनर्जेटिक बहुत महसूस कर रहे हो, और आपको जो है एक्टिविटीज़ करने का मन करेगा, जैसे कुछ ना कुछ आप एक्टिविटीज़ करते रहे। लेकिन उसके साथ साथ फिर जैसे बॉडी आपकी थक ना जाए या फिर आपका माइंड सिर्फ उसी में ना लग जाए, उसके लिए आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे हम बैलेंस डाइट लेते हैं ना, कि हमें हर तरह के विटामिन लेने चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पे अब आपको कहा जा रहा है कि सेम वे में स्पिरिचुअलिटी को भी आपको फॉलो करना है, और आपको अपना ध्यान रखना है एक तो, और अपने आप को कंफ्यूज नहीं होने देना। कोई भी इमोशनली मैनिपुलेशन अगर करता है, ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं, तो उसमें रिएक्ट नहीं करना अचानक से आपको, कि आपको पता भी चल जाए कि कोई इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। कोई आपसे बड़ा हो सकता है उम्र में, कई बार क्या होता है कि हमारे से अपने बड़े लोग ही हमें इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना कोई ना कोई काम निकलवाना होगा। ये वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन, कुछ काम करवाना होगा आपसे कंप्लीट, और आप ही कर सकते हो वो काम। ऐसा हो सकता है कि आपके बॉस आपका जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा काम दे दे, एक्स्ट्रा आपका मिसयूज़ करे, तो वहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना है बहुत ही फर्मली। ठीक है, ये स्टैंड लेने की भी एनर्जी होती है। ओवर वर्क नहीं करना आपको ध्यान देना है अपनी फैमिली पे, अपनी नीड्स पे। सी कार्ड्स कितने अलाइनमेंट में हैं आपके, कि आपको ध्यान देना है अपनी नीड्स पे, कि भाई आपकी नीड्स क्या है। मेरी नीड्स तो ये है ना कि मैं अपना टाइम अपने ऊपर ज़्यादा लगाऊँ। एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिएगा कि आपको क्या काम करके कितना बेनिफिट मिल रहा है, और आपको कितना समय किसका आपको देना चाहिएगा। एरीज, लव के लिए मुझे यहाँ पे ना ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो ऑलरेडी एक यूनियन में है ना लोग, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही बैलेंस दिन आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे वाले मोमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पे, एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपकी एक स्पिरिचुअल साइकिल भी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और उसके बाद वर्ल्ड कार्ड है, तो ये स्पिरिचुअल साइकिल कंप्लीशन की ओर ही इशारा दे रहा है। और जस्टिस और वर्ल्ड कार्ड भी मुझे ऐसे ही इशारा दे रहे हैं कि आपकी कोई कार्मिक साइकिल अब कंप्लीट हो चुकी है, और अब आपको न्यू साइकिल के लिए रेडी हो जाना चाहिए। और उसके लिए आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस लगेगा, खुद पर कॉन्फिडेंट रहिएगा, क्योंकि आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपको कुछ न्यू करने के लिए कहा जाए आपके वर्क प्लेस पे, या फिर आपको कोई नया चैलेंजिंग रूटीन फॉलो करना पड़े, आपकी शिफ्ट चेंज हो जाए, आपके लिए वो चैलेंजिंग हो, या फिर आपकी वर्क प्लेस चेंज हो जाए, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में सपोज़ कहीं पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गई, उससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन वो अगर एक चैलेंजिंग सिचुएशन ऐसी कुछ आती है किसी भी तरीके से, आपकी फैमिली में हो जाए कोई क्योटिक सिचुएशन, तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए चैलेंजिंग मोमेंट हो जाता है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ दिखानी है अपनी। 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कह रहा है कि फैमिली के इसमें आपको अपनी सूझबूझ दिखानी है, ठीक है, और आपको डेडिकेशन भी दिखानी है अपनी फैमिली की तरफ, अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करना है आपको। ऑल्सो आपके लिए एम्परर कार्ड से कहा जा रहा है, और किंग ऑफ कप से डेफिनेटली यहाँ पे किसी के फादर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई आप हो सिर्फ 18, 19, 20, 21, 22 साल के, तो लड़के हो आप स्पेशली, तो आपके लिए आपके फादर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे स्पेशली गाइडेंस लीजिएगा। अगर आप अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, और अपने लिए सही में आप एक मेंटोर चाहते हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई फादर फिगर यहाँ पे अवेलेबल है, उनकी एनर्जी, और वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। ये आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं। विद दिस बर्ड आई एम सेंसिंग कि ये आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकते हैं। वर्ल्ड कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के पास
एक आइडिया ऐसा है कि वो ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस की ऊर्जा है और वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा है, और यहाँ पे है डेडिकेशन की ऊर्जा, और यहाँ पे है प्यार की ऊर्जा। किंग ऑफ कप्स का प्यार बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्योर होता है। सो आई थिंक आप ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, तो उस प्यार के लिए ना आप जैसे कुछ करना चाहते हैं, आप उनके लिए ट्रैवलिंग भी यहाँ पे मुझे पॉसिबल दिख रही है आपके लिए, कि अगर आप जैसे फैमिली के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे आउट ऑफ लव कुछ करना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली पॉसिबल है यहाँ पे। और अगर आप फैमिली को कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे एनर्जी, एंड विनिंग एनर्जी है यहाँ पे, जस्टिस एंड एम्परर, कि जैसे कोई गेम चल रहा है और उसमें आप विनर हुए। एट द सेम टाइम लाइफ का कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अभी तक डिसाइडेड नहीं है, यू नो 7 ऑफ कप्स में डिसीजन नहीं है, तो वहाँ पे उस इनडिसाइसिवनेस को हटाया जा रहा है। ओके सी 11 माइनस 7 कितना होता है? 4। और यहाँ पे क्या कार्ड आया है आपके लिए? 4। तो वही है कि जैसे इनडिसाइसिवनेस अगर आप हटा दो अपनी लाइफ से तो आप एम्परर हो। इसका मतलब ये है एरीज कि अपनी लाइफ से आपको क्या हटाना है? सिर्फ और सिर्फ इनडिसाइसिवनेस, कि भाई अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, तो या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपको कंफ्यूज करता है, जो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आने देता, उस इंसान को भी अपनी लाइफ से दूर करो, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। और जो आपका मोनोलॉजी का कार्ड है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ये कह रहा है कि खुद पे थोड़ा सा प्राउड भी फील करो, यानी कि आपको खुद पर डाउट नहीं करना। ये सेल्फ डाउट की भी एनर्जी हो सकती है कि सेल्फ डाउट अगर हटाया आपने तो आपका बैलेंस वापस आ जाएगा, ठीक है, ये एनर्जी है। और कुछ प्राइड करो, अपने अपने ऊपर थोड़ा प्राइड करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे आप नाम रोशन कर सको अपना। अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है, आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट है, या फिर कुछ ना कुछ आपका ऐसा प्लान है कि अगर मैंने ये कर दिया तो नाम रोशन हो जाएगा, तो करो करो ना डेफिनेटली। अब वो ये मत करना कि भाई बस्सी की तरह जाके नाम करना और आपने कूलर फेंक दिया हॉस्टल में ऊपर से, ठीक है, नाम करना है लेकिन अच्छे वे में, लाइक फाइनेंशियल मैटर्स में यहाँ पे मुझे नाम लग रहा है। और इमोशनल वेलबींग में कि भाई कितनी मेच्योरिटी है इस इंसान में, लोग कहें कि ये बच्चा कितना मेच्योर हो गया इमोशनली, यू नो। आपका इमोशनल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, कि पहले लोगों को दिखता था कि कंफ्यूज है लाइफ में, इसको कुछ पता नहीं है या फिर इसको सूझबूझ नहीं है, तो वो चीज़ वाली अब यहाँ पे मैटर हट रहा है, ठीक है। या एरीज एंड ऑल्सो मेक टाइम टू हैव सम फन, यहाँ पे फ़न की भी एनर्जी है कि थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में फ़न लेके आइए। अगर आउटिंग पे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो ऑन आउटिंग, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग बहुत लंबे समय से घर से बाहर नहीं गए हो, काफ़ी अपने काम में बिजी हो, और कई बार क्या हो जाता है वहाँ पे एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है कि फिर आप काम करते करते एक मोमेंट पे आके अटक जाते हो और आपका काम भी जो है मतलब उससे आगे हिल ही नहीं रहा होता, कि उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही होती। अगर ऐसी कोई सिचुएशन दिख जाए आपको कि आपके काम में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो आपको अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत होगी। अगेन वही बैलेंस वाली बात, कि उस एनर्जी को जब चेंज करेंगे, थोड़ा घूम फिर के आएंगे बाहर, तो फ्रेश माइंड के साथ दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से आपका वो डेडलॉक हट जाएगा, ठीक है। कि जैसे क्या होता है कि पढ़ रहा होता है बच्चा, और पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि 1-2 दिन हो गए उसको पढ़ते हुए, तीसरे दिन चौथे दिन उसके दिमाग में वो सिलेबस से आगे ही नहीं बढ़ पाता, उस पर्टिकुलर पेज से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से आगे ही नहीं बढ़ पाता। तो ऐसा मैंने बहुत सारी, जैसे मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो ऐसा बच्चे बताते हैं कि ऐसे आके वो रुक जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने लिए एक अलग रूटीन अपनाना होता है, कि अपने लिए आपको एक अलग ही यू नो एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके वो वापस माइंड उस पर फोकस कर पाता है, क्योंकि माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी यूज़ कर सकते हैं, आप बाहर आउटडोर की कोई एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं उस डेडलॉक को हटाने के लिए। कुछ ना कुछ यहाँ पे गुड न्यूज़ भी हैं। और अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ है, आपके बच्चे आपका नाम रोशन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका बच्चे ने, आपको पता था कि बहुत मेहनत कर रहा है और फिर वो यहाँ पे नाम रोशन करे, उसकी उसकी कोई जो है करियर में कुछ ना कुछ ऐसा है कि प्रोग्रेस करे, आपको वहाँ पे, जैसे किसी का बच्चा लॉयर की डिग्री हासिल कर ले, हालांकि ये सीज़न तो डिग्री हासिल करने का नहीं है, बट कुछ ना कुछ ऐसा है कि जैसे आपके बच्चे ने कुछ आपका नाम रोशन कर दिया। अगर आप है कुछ मतलब मैरिड है, आपके बच्चे हैं, और आपको लगता है कि इस एज में है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ। या ऑल्सो अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे अंडरडॉग रह के काम करते हैं कि अपने आप को बाहर ज़्यादा आपने शो नहीं किया, तो आपको कहा जा रहा है जस्ट गो आउट एंड शो योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। बाहर जाइए और अपने आप को दिखाइए इस दुनिया को, ठीक है। जस्ट एक तो स्पॉइल योर सेल्फ, कि खुद को जो है अच्छे से रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, सज धज के बाहर निकलिए पूरा ऐसे एकदम, जिसे कहते हैं ना कि वाओ,
व्हाट एन अपीयरेंस, वो वाली बात कि क्या अपीयरेंस है इस इंसान की, क्या इसका ऑरा है। तो एक तो अपने ऑरा पे काम करिएगा, और ऑल्सो यहाँ पे यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट इन टू द वर्ल्ड, ठीक है। अपने आप को एक, अगर डब्बे में बंद हो तो उस डब्बे से भी बाहर निकालिएगा, ठीक है एरीज। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए, बाय बाय एंड टेक केयर।